फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया क्या था? जैसे कि हमने देखा पैरेटो ऑप्टिमैलिटी में कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी। उनको लिमिटेशंस को पहले तो ढूंढा कैलेडोर-हिक्स ने, भाई क्या कमियां हैं। ठीक है, फिर उसको इम्प्रूव किया कैलेडोर-हिक्स ने। मतलब ये पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का एक आगे का वर्जन है। ठीक है, उन्होंने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कुछ कमियों को ढूंढ के और फिर उनको ठीक किया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया। बेसिकली हमने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी में देखा था कि जैसे हम लोग पैरेटो ऑप्टिमैलिटी में क्या बनाते थे, हमारे एजवर्थ बॉक्स बनाते थे इस टाइप के। ठीक है, तो हम एक्सचेंज एफिशिएंसी इन एक्सचेंज जब हमने बनाया तो हमने उसमें यूटिलिटीज बनाई थी और दो अलग अलग कंज्यूमर की, जो कि दो कुछ कंज्यूम कर रहे थे, और जहाँ पर उनकी यूटिलिटी कर्व्स इंटरसेक्ट करती थी वहाँ से हम ले जाते थे, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोलते थे। और इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के सारे पॉइंट्स हमारे क्या होते थे, पैरेटो एफिशिएंट। तो यही जो पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स थे, इनके हेल्प से एक बनाई गई यूटिलिटी, पॉसिबिलिटी, कर्व या फ्रंटियर। जैसे हमारी पीपीसी होती है ना, उस तरह से यूटिलिटी, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, मतलब कि एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर सभी की यूटिलिटी क्या है, सेम। ठीक है, सो इस टाइप की बनाइए यूटिलिटी, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं यूटिलिटी, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर पे, यहाँ पर ए की यूटिलिटी लगा लो, यहाँ बी की, ओरिजिन एक्स वाई, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, पैरेटो एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये देखा गया था। फिर साथ में ये देखा गया कि ये जो पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स थे, मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर कोई लाइक कुछ हमारी ऐसा था कि यहाँ पर एक कंज्यूमर है कि यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एनी ड्यू टू एनी चेंज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से अगर यहाँ आर या टी को मूव करें तो क्या हो रहा है, एक की यूटिलिटी उतनी रह रही है और दूसरे की क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, अगर हम क्यू से आर पे मूव करें तो ए की यूटिलिटी उतनी है, ए की यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेकिन बी की उतनी रहेगी। अगर हम क्यू से टी पे मूव करें तो ए की बढ़ेगी, ए की घटेगी। लेकिन अगर हम लोग इस क्यू पॉइंट से यहाँ कहीं मूव करें, सपोज पी पे या फिर एस पे, ठीक है, सभी यहाँ पर क्या है, पैरेटो एफिशिएंट। अगर हम इस क्यू से पी पे मूव करें तो क्यू पे क्या है, ये ए की यूटिलिटी, ये बी की, क्यू से पी पे मूव किया तो ये ए की यूटिलिटी बढ़ गई, बी की घट गई। तो पैरेटो ने क्या कहा था कि अगर एक की यूटिलिटी बढ़ रही है और दूसरे में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक की यूटिलिटी बढ़ रही है, दूसरे की यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या था, हमारा पैरेटो इम्प्रूवमेंट था या इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। पैरेटो साइलेंट था इस चीज को लेके, जब एक की बढ़े और दूसरे की घटे। तो पैरेटो ने इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, ये पैरेटो की कैटेगरी में ही नहीं आया कि कोई पॉलिसी चेंज आया, उसकी वजह से एक की यूटिलिटी बढ़ी, मतलब एक को फायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ, तो उसको पैरेटो ने नहीं लिया, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो यही इसी चीज को एक्सप्लेन किया किसने, कैलेडोर और हिक्स ने। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने पैरेटो की एक तरह से लिमिटेशन को दूर किया। ये एक्सटेंशन है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन, ये तो हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया का। तो अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, हमारा कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया होता क्या है। ठीक है, सो कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन क्या है, ये क्या है, एक तरह से इम्प्रूवमेंट है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर ड्यू टू एनी पॉलिसी चेंज, देखो कोई भी पॉलिसी चेंज आए किसी भी कंट्री में, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या तो फायदा दे या नुकसान दे। ऐसा होता है, कुछ को फायदा होता है, कुछ को नुकसान। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, तो टैक्स लगाने से रिच क्लास को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। रिच क्लास पे टैक्स लग गया, लेकिन पुअर को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा पुअर को, क्योंकि उनको क्या मिलने वाली है, फैसिलिटी, क्योंकि वो टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला है, पब्लिक गुड्स बनने वाली है। सो कोई भी पॉलिसी आती है उससे क्या होता है, किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है। सो उससे अब वेलफेयर हुआ, जब कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों को नुकसान हुआ, तो उससे वेलफेयर हुआ या नहीं हुआ, उस चीज को एक्सप्लेन किया कैलेडोर-हिक्स ने। तो कैलेडोर-हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, देखो ऐसा नहीं है कि कैलेडोर और हिक्स दोनों आके साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं और एक नहीं हम क्राइटेरिया लेकर के। कैलेडोर ने अपना क्राइटेरिया अलग दिया, हिक्स ने अलग दिया, दोनों का वे ऑफ डिफाइनिंग अलग अलग था। लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज हुआ कि दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं, इसलिए हम दोनों को मर्ज कर देते हैं
कैलेडोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया के नाम से। लेकिन दोनों ने अलग अलग दिया था, दोनों ने एक्सप्लेन अलग अलग किया था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि वो दोनों सेम बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों ने क्या बात कही कि देखो, पहले हम बात करते हैं कैलेडोर, फिर हम बात करते हैं हिक्स कि एक पॉलिसी चेंज आया, ठीक है। दो लोग हैं हमारे पास, ए कंज्यूमर बी। ए जो है बहुत रिच है, बी क्या है, बहुत मान लो पुअर है, ठीक है। ए अल्ट्रा रिच है या बी मिडिल क्लास है, कुछ भी ऐसा ले लो। एक पॉलिसी चेंज आया, ठीक है, सपोज एक पॉलिसी चेंज आया, वो रिच को बेनिफिट कर रहा है, पुअर को नुकसान दे रहा है, ठीक है। रिच को बेनिफिट कर रहा है, पुअर को नुकसान दे रहा है। रिच से पूछा गया कि तुम इस पॉलिसी चेंज को लाने के लिए कितना पे कर सकते हो, ठीक है। अगर हम ये पॉलिसी, रिच को होगा फायदा, पुअर को होगा नुकसान, तो रिच कहता है कि भाई ठीक है, मैं क्या है 6000 रुपी पे कर सकता हूँ इस पॉलिसी चेंज को लेके आने के लिए। पुअर ने बोला कि मैं, पुअर से पूछा कि अगर इस चेंज को रोकना है तो तू कितना पे कर सकता है। पुअर ने कहा कि मैं ठीक है 2000 रुपी पे कर सकता हूँ इस चेंज को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। तो अब ये बोलता है कैलेडोर हिक्स का कंपनसेशन क्राइटेरिया, इसमें कैलेडोर ने बोला कि अगर किसी पॉलिसी चेंज से एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो जो गेनर है, जिसको फायदा हो रहा है, अगर वो कंपनसेट कर दे लूजर को, मतलब जिसको नुकसान हो रहा है, तो हम कहेंगे, और फिर भी उसके पास कुछ बच जाए, तो हम कहेंगे कि वेलफेयर हो रहा है, कि क्या हुआ, ए को फायदा हो रहा है, ठीक है। सपोज 6000 का इसको बेनिफिट हो रहा है, इसको पुअर को 2000 का लॉस, कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 6000, इसने क्या है 2000 क्या है पुअर को पे कर दिए, तो अभी भी इसके पास 6000 का फायदा माइनस 2000 इसने पुअर को दे दिए, तो बचा कितना 4000। मतलब कि कोई पॉलिसी चेंज आने की वजह से किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, और अगर जो गेनर है, रिच नहीं गेनर, अगर वो कॉम्पनसेट कर सकता है लूजर को और फिर भी गेनर के पास कुछ बचता है, देन इट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन वेलफेयर और हिक्स कैलेडोर कंपनसेशन क्राइटेरिया। तो ये बात कही थी कैलेडोर ने कि अगर गेनर लूजर को कॉम्पनसेट कर सकता है देन तो वो हमारा कहेगा इस हिक्स। अब हिक्स ने क्या कहा, अब हिक्स ने बोला कि सपोज एक पॉलिसी चेंज से किसी को फायदा हो रहा है, वही लेते हैं, रिच को फायदा हो रहा है 6000, पुअर को नुकसान हो रहा है, बी था पुअर 2000 का, ठीक है। तो इसको फायदा हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, पॉलिसी चेंज की वजह से। तो हिक्स ने कहा कि लूजर जो है वो कॉम्पनसेट, लूजर जो है वो क्या है, कॉम्पनसेट नहीं कर सकता किसको, रिच पर्सन, गेनर को। इन्होंने क्या बोला कि पुअर कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा, जो हमारा लूजर है वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा किसको, गेनर को। देखो सीधी सी बात है, ये क्या है, लूजर है, इसको कुछ नुकसान हो रहा है उस पॉलिसी के आने से, ये कौन है, गेनर है। तो एक बात कहूँ, इसको जब 6000 का फायदा हो रहा है, इसको 2000 का नुकसान, ये फिर भी कह रहे हैं कि मैं ठीक है कुछ दे दूँ गेनर को जिससे ये चेंज ना आए, तो क्या गेनर लेगा इससे, क्योंकि गेनर को तो बहुत फायदा हो रहा है। तो हिक्स कैलेडोर ने बोला कि अगर गेनर कॉम्पनसेट कर दे लूजर को और फिर भी कुछ बचे, और हिक्स ने कहा कि अगर लूजर गेनर को कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, अगर लूजर गेनर को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा किसी पॉलिसी चेंज के लिए, तो वो हमारा हिक्स कैलेडोर कंपनसेशन क्राइटेरिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों का वे ऑफ डिफाइनिंग अलग था, लेकिन एट द एंड ये पता चला कि दोनों ने सेम बात बोली। इसने बोला कि जो गेनर है वो कॉम्पनसेट कर दे पुअर को, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो जो लूजर है वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा गेनर को, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, हिक्स कैलेडोर कंपनसेशन क्राइटेरिया। तो इस तरह इन दोनों ने अपने लाइक कंपनसेशन क्राइटेरिया को डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया, ठीक है। अब हम इसकी लाइक आते हैं इसके मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो आप इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि कैलेडोर एक्सप्लेन द हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया एज if due to any policy change some section of society are getting benefit and some are losing something, and if the gainer can compensate to the loser still have something in surplus, वो उसको compensate भी करे और फिर भी कुछ surplus में हो, तो वो हमारा क्या है, वो वेलफेयर है, ठीक है। तो हमारा क्या इंक्रीज है सोशल वेलफेयर में। और कैलेडोर ने इसको, जो हिक्स है उसने कैसे डिफाइन किया, हिक्स ने डिफाइन किया, हिक्स डिफाइंड इफ एनी पॉलिसी चेंज ब्रिंग सम like gains to one section and bring some losses to another section,
एंड इफ द लूजर कैन नॉट कॉम्पनसेट टू द गेनर देन दिस इज द सोशल वेलफेयर। तो ये क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों ने अपने अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ दोनों सेम है, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया कैलेडोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया के नाम से। ठीक है, तो अगर बात कैलेडोर की हो तब भी यही बात है, और अगर हिक्स की हो तब भी हमारी यही बात है। सो अब हमारी इसका डायग्राम बेसिकली क्या बनेगा, डायग्राम में हम यूज करते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया था क्रिटिसिज्म पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, कैसा होगा, जस्ट लाइक द पीपीसी, सारी प्रॉपर्टीज पीपीसी की तरह। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं एज यूटिलिटी, यहाँ हम दिखा रहे हैं बीज यूटिलिटी, क्योंकि हमने दो लाइक को कंज्यूमर या दो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा सी डी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सपोज कोई पॉलिसी थी, ठीक है, जिसकी वजह से बी ए को इतनी यूटिलिटी मिल रही थी, ठीक है, ओ ए, और बी को ओ बी यूटिलिटी मिल रही थी। अब पॉलिसी चेंज आया, पॉलिसी चेंज की वजह से ये पॉलिसी चेंज आया और हम कहाँ टी पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ पर ए की यूटिलिटी कितनी मिल रही है, ए को इतनी यूटिलिटी मिल रही है ओ ए वन और बी को ओ बी वन। तो ए की यूटिलिटी कम हो रही है, बी की यूटिलिटी बढ़ रही है। ये हमने देखा, ठीक है, कि कोई भी पॉलिसी चेंज आता है, किसी को फायदा किसी को नुकसान, तो बी को फायदा हो रहा है, ए को नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्यों सॉरी जो बी है वो ए को उसके लॉस जितना कंपनसेट करे, फिर भी उसके पास कुछ बचे, ठीक है, तो वो वेलफेयर होगा। तो हमें कंपनसेशन को देखना है। तो ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन था कि हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और हमको ये पता है कि क्यू से अगर हम पॉइंट टी पे जाने हैं, जैसे कि पीपीसी पे होता था, अगर हम पीपीसी के अंदर है और पीपीसी के ऊपर है, तो पीपीसी के ऊपर वाला हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देता था, तो क्यू से ज़्यादा वेलफेयर तो टी पे है। ये बात तो सच है, क्योंकि ये क्यू अंदर है पीपीसी सॉरी यूपीसी के, और हमारा टी जो है वो यूपीसी के ऊपर है, ये बात तो है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये क्यू पॉइंट था, इस क्यू पॉइंट से इस क्यू पॉइंट से हम लोग, ये थी ए की यूटिलिटी, एक अगर हम इस क्यू पॉइंट से, ठीक है, थ्रू एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम क्यू से पहुंच गए टी, अब थ्रू एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हम टी से इस एस पॉइंट पे, थ्रू एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज के एलोकेशन की तरह अगर हम इस टी से एस पॉइंट पे, तो एस पॉइंट पे हमारी ए की यूटिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी की क्यू पे थी, लेकिन जो बी की यूटिलिटी है वो कितनी होगी, इतनी होगी। तो क्या हुआ कि बी ने अपना इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या किया, कंपनसेट किया ए की यूटिलिटी को, लाइक उतना ही रखने के लिए, ए को जो लॉस हो रहा था उसके लिए कंपनसेट किया। अब बी की यूटिलिटी ये थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि उसने कंपनसेट किया, लेकिन ओवरऑल वेलफेयर देखा जाए इस क्यू पॉइंट से ओवरऑल वेलफेयर देखा जाए, तो पहले वेलफेयर में ओ को इतनी, ए को इतनी यूटिलिटी मिल रही थी, बी को इतनी यूटिलिटी मिल रही थी, लेकिन अब हम एस पॉइंट पे हैं, तो ए की यूटिलिटी उतनी है और इसकी यूटिलिटी बढ़ चुकी है, तो बी की यूटिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, बी की यूटिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, और ए में कोई चेंज नहीं आया, ए में नो चेंज इन यूटिलिटी। तो इसीलिए हमारा क्या हुआ कि ये हमने क्या किया, कंपनसेट किया, हमने पॉलिसी चेंज की वजह से हम क्यू से टी पे पहुंचे, जहाँ पर ए को लॉस हो रहा था और बी को फायदा हो रहा था, लेकिन हमें कंपनसेट करना था किसको, ए को। तो क्या हुआ, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, क्योंकि हमें पता है इस यूपीसी पे जितने पॉइंट है सभी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, चाहे टी पे जाए, एस पे जाए, आर पे जाए, कहीं भी जाए, इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो हमने क्या किया, इसने बी ने कुछ पार्ट अपना कंपनसेट किया और रीडिस्ट्रीब्यूशन से हम टी से एस पॉइंट पे आ गए, जहाँ पे ए की यूटिलिटी तो इतनी है और बी की यूटिलिटी क्यू से तो बेटर ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बी को थोड़ा सा क्या हुआ, बी को थोड़ा सा लॉस हुआ, जो कि उसने ए को कंपनसेट किया उसकी वजह से, या बी को थोड़ा सा लॉस हुआ जो उसने ए को कंपनसेट किया। ओवरऑल तो उसको गेन हुआ, लेकिन अगर वो कंपनसेट ना करता तो उसको गेन कितना होता, यहाँ तक होता, लेकिन उसने इतना पार्ट कंपनसेट किया ए को ताकि उसकी यूटिलिटी कम ना हो, इसलिए उसका जो है इंक्रीज इतना हुआ, ठीक है। तो कंपनसेशन की वजह से उसको वेलफेयर में थोड़ा उसको कम यूटिलिटी मिली क्योंकि उसने कंपनसेट किया, बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो इकोनॉमी के अंदर जो है वो सोशल वेलफेयर क्या हुआ, बढ़ा है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट से
हमारा एस पॉइंट बेटर है, टी पॉइंट बेटर है, आर पॉइंट बेटर है, यहाँ जितने भी हैं यूपीसी पे सभी पॉइंट्स क्या है, क्यू से बेटर है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर दो चीजें हुई हैं, एक तो हुआ चेंज इन आउटपुट और दूसरा हुआ चेंज इन अलोकेशन, जिसको हिक्स और कैलेडोर ने अलग अलग बताया। तो आउटपुट में चेंज क्या था, जब हम क्यू से टी पॉइंट पे मूव करें, जब एक को फायदा हुआ एक को नुकसान, और जब हम टी से एस पे आए, मतलब जब हमने अलोकेशन के थ्रू, रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ए को वापस से कंपनसेट कर दिया, बी ने ए को कंपनसेट कर दिया, ठीक है, तो वो हमारा है चेंज इन अलोकेशन। तो टी से एस की तरफ मूवमेंट इज चेंज इन अलोकेशन, और हमारी क्यू से टी की तरफ जो मूवमेंट थी वो था चेंज इन आउटपुट। तो इसको हिक्स और कैलेडोर ने क्या बताया, अलग अलग बताया, ठीक है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, टी पी के एच क्यू, इसका मतलब है टी इज कैलेडोर हिक्स प्रेफर टू क्यू, मतलब टी को प्रेफरेंस दी जाती है क्यू से कैलेडोर हिक्स के अंदर। सिमिलरली एस इज कैलेडोर हिक्स प्रेफर टू क्यू, क्योंकि क्यू से तो सभी ज्यादा है, सभी क्या है ज्यादा है, क्योंकि सभी पीपीसी पे आएंगे, जितने भी पॉइंट पीपीसी पे आएंगे वो सभी क्या होंगे, कैलेडोर हिक्स प्रेफर्ड होंगे, किसके लिए, कैलेडोर हिक्स उनको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। लेकिन एस क्या होगा, ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब एस उनको ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे वो, क्यों, क्योंकि वो कंपनसेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज तो हो ही रहा है। ये तो मेन हमारा होगा एस इज कैलेडोर हिक्स प्रेफर टू क्यू, एस को उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी कैलेडोर हिक्स ने एज कम्पेयर टू क्यू। बाकी वेलफेयर तो हमारा सभी के अंदर ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हमारे नोटेशंस होती है जिनका हम यूज कर सकते हैं, एस इज कैलेडोर हिक्स प्रेफर टू क्यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कैलेडोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया। आप देखो कोई भी क्राइटेरिया है वो बिना लिमिटेशन के हो नहीं सकता। अब क्या हुआ, इसके अंदर भी स्किटोविस्किट हम नेक्स्ट करेंगे, उन्होंने इसकी क्रिटिसिज्म बताई, इसके अंदर भी कुछ क्या हुआ, क्रिटिसिज्म मिली।